दोस्तों, क्या आप भी घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, शरीर के दर्द से, गठिया बाई बताश से पीड़ित हैं? तो दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपके घिसे हुए जोड़ों में जान डाल देगी, यानी घिसे हुए जोड़ों में ग्रीस बढ़ा देगी। और ये 4 चीज़ें दोस्तों दर्द के लिए रामबाण औषधि हैं। दोस्तों, ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? और दोस्तों इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, आज के वीडियो में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे उन 4 चीज़ों के बारे में। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो अगर आप स्किप कर के सुनेंगे, हो सकता है कोई जानकारी आपसे मिस कर जाए और इसका फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान कर जाए। इसीलिए हमारा ही नहीं, किसी का भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी वीडियो देखना तो दोस्तों उसे अंत तक सुनना, उसे अंत तक देखना, तभी आपको दोस्तों उसके पूर्ण रूप से फ़ायदे मिलते हैं, नहीं तो उसके नुकसान ही नुकसान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे ये जोड़ों में, शरीर में, घुटनों में दर्द क्यों होता है? दर्द होने का क्या कारण है? दोस्तों, सबसे पहले हमें कारण को जानने की ज़रूरत है, फिर हम एक-एक करके उस कारण को हटा देंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये जोड़ों में, घुटनों में जो दर्द होता है, एक कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया तो भी होता है। आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी हो गई जिसके कारण कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो उसके कारण भी होता है। या दोस्तों, जो मुख्य कारण माना जाता है आयुर्वेद में, वो है आपके शरीर का वात, पित्त, कफ का बढ़ना। दोस्तों, जब आपका वात बढ़ जाता है तभी आपके जोड़ों में, कमर में, घुटनों में दर्द होता है, गठिया बाई बताफ होता है। अगर ये दर्द हो रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया है। तो सबसे पहले आपको वात रोग को कंट्रोल करना होगा। तो वात रोग को कंट्रोल करने के लिए आपको वात रोग को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो वात रोग को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, चलिए जान लेते हैं। फिर ये जानते हैं दोस्तों कौन सी चीज़ें खाएं और फिर जानते हो कौन सी चीज़ें हैं जो इस दर्द को दूर करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के वात दोष को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बाहर के जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीज़ों को खाने से बचना होगा। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफाइंड, डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, फिर एक प्रोसीजर से गुजरता है और जो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें दोस्तों क्या डाला जाता है? एक बेस डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों इसकी एक्सपायरी रखी जाती है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे आप पॉइज़न कह सकते हैं, ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में दोस्तों ये वात रोग को बढ़ाती हैं। ऊपर से हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब कर देती है। तो ये बाहर की जितनी चीज़ें इन्हें खाने से बचना होगा। दूसरी चीज़ है, हमें ठंडा पेय पदार्थ कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आपका वात रोग बढ़ा हुआ है तो आपको ठंडा पानी, ठंडा खाना या कोल्ड ड्रिंक्स इन सबसे दूरी बनाना होगा। धूम्रपान, शराब का सेवन कभी नहीं करना होगा और दोस्तों अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको अपनाना होगा शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। और दोस्तों खाने में एक आपको बदलाव करना होगा। आज जो हम देर रात खाना खा रहे हैं ये सारी बीमारी की जड़ है। अगर आप सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करता रहेगा। कैसे? क्योंकि इस समय आपका शरीर 14 से 16 घंटे के उपवास में होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य डूबने के पहले आपने खाना खाया 6 बजे, अब अगले दिन 10 से 11 बजे के बीच आप खाना खाएँगे तो दोस्तों इसमें 14 घंटे का आपके शरीर को रेस्ट मिलता है और आपका शरीर जब रेस्ट में होता है तो दोस्तों उस समय 2 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान कम होता है और जब हमारे शरीर का तापमान कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को रिमूव कर लेता है। इसलिए दोस्तों रात के खाने में बदलाव करिए और सुबह 5 बजे उठने की आदत बना लीजिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। आपके मन में विचार होगा फिर खाएं क्या?
खाने में हरी साग सब्जियाँ खूब खाइए, वो भी मौसम के हिसाब से। जिस सीजन में जिस मौसम में जो सब्जी पाई जाती है हमें वही खाना चाहिए, और आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो सब्जी पाई जाती है वही खाइए। ये नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं और सब्जी जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश से मंगा के इंपोर्ट करके खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप रह रहे हैं कलकत्ता में, जो सब्जी चाइना में, अमेरिका में पाई जाती है उससे आप इंपोर्ट करके खा रहे हैं, ये सब्जी नहीं खाना चाहिए। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे जो जो सब्जी पाई जाती है वही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का ये जो टेम्परे बात पित्त कफ है, ये दोस्तों वहाँ के नेचर के हिसाब से काम करता है। तो उस नेचर के हिसाब से जो सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए, उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए, 1 से 2 फलों का हमें डेली सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कुछ बीन्स हैं, उन्हें आप दोस्तों बीन्स को अंकुरित करके खाएंगे तो सारे पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें भिगो के खाइए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, और दोस्तों अपने डेली डाइट में डेली डाइट में 75% आपके डाइट में फल और सब्जियां होनी चाहिए, 25% अनाज होने चाहिए। एक रूल जिस दिन से आप अपना लेंगे दोस्तों आपका शरीर अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। इतना अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपके घुटनों में ग्रीस बढ़ाएंगे। पहले ये जानेंगे कि इन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, फिर जानेंगे दोस्तों इनका प्रयोग कैसे करना है। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों, हर श्रृंगार का पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ। हर श्रृंगार के पेड़ की पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, उसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, स्कॉर्बिलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें दोस्तों प्रोटीन और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरी चीज़ है अखरोट। मित्रों अखरोट में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन बी 5, विटामिन बी 9, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड, विटामिन डी जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है सोंठ। सोंठ में जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने देखा ये चीज़ें, अब हम जानते हैं इन चीज़ों का प्रयोग कैसे करना है। हम वो कम्बिनेशन बताते हैं, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे किसको कैसे यूज करना है। तो दोस्तों यूज करने का पूरे दिन की डाइट हम बता देते हैं। तो दोस्तों योग कैसे करना, सबसे पहले जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी पानी में आप 3 से 4 हर श्रृंगार की पत्ती डाल के इस पानी को इतना उबालना है, पानी जब आधा कप रह जाए तब इस आधे कप पानी को बन गया आपका काढ़ा।
क्या बन गया, हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा बन गया। अब इसी काढ़े को आपको पीना है रोज सुबह खाली पेट, रोज सुबह खाली पेट पीना। बस इतना ध्यान देना है, इसे पीने के पहले और इसे पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है। 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये कितने दिन तक करना है, 21 दिन तक। 21 दिन में आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे, पुरानी से पुरानी दर्द सब कुछ जो है वो दोस्तों कम हो जाएगा और आपके घुटनों में ग्रीस बननी शुरू हो जाएगी। ये हो गया। अब ग्रीस बनाने के लिए दोस्तों, अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपको एक सलाद लेना पड़ेगा। सलाद में कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसे जानने के पहले दोस्तों आपको जान लीजिए सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद जब भी लेना, इसे दिन में खाना, रात में सलाद नहीं खाए जाते हैं। सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। ये हो गया सलाद खाने के नियम। दोस्तों एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 60 किलो है तो इसका 5% कितना लेंगे, 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। सलाद में दोस्तों आपके मौसम के हिसाब से जो चीज़ें पाई जाती हों उन चीज़ों को आपको लेना है, जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, जीरा पाउडर, धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और स्वाद के लिए काला नमक डाल सकते हैं। इस सलाद को आपको रोज लेना है। अब चलिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हमने आपको और बताया था, उन चीज़ों को कैसे लेना है। दोस्तों आपको अखरोट लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। इन सारी चीज़ों को मार्केट से लाइए। लाने के बाद इसे हल्का सा भुनना है। भुनने के बाद आपको पाउडर बनाना है। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। तो पाउडर का प्रयोग कब करना है, तो दोस्तों इस पाउडर को आप सुबह शाम भी ले सकते हैं, नहीं तो इस पाउडर को आपको रोज़ सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला करके आपको लेना है। बस दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। तो रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस पाउडर का प्रयोग आपको करना है। दोस्तों कितना दिन तक, 3 महीने तक लगातार करिए। 3 महीने में आपके शरीर की हड्डियां मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी। आपके शरीर में जो कैल्शियम आयरन की कमी है उसकी पूर्ति हो जाएगी। आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हो गया रोज सुबह खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। अब रात में आपको क्या लेना है, जैसे हमने बताया त्रिफला, तो आपको लेना है दोस्तों त्रिफला 100 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम और सौंठ 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप लेंगे। लेने के बाद इसे क्या करना है, इसे दोस्तों एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद किसी कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी में से आपको प्रयोग करना है। प्रयोग कैसे करना है, आप दोस्तों लेंगे 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी दूध में दोस्तों जब वो दूध गर्म हो जाए तो गर्म दूध में आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मिला के आप हल्का सा उबाल भी सकते हैं और नहीं तो दोस्तों उसी गर्म दूध में 1 चम्मच मिला के इस दूध को रात में पीना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है इस दूध को। और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अगर आप तुरंत दूध पीने के बाद सोएंगे तो दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है, इसलिए तुरंत बाद नहीं सोना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने घिसे हुए जोड़ों में जान डाल सकते हैं, पुरानी से पुरानी दर्द को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो तरीका हमने शेयर किया इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर आप हमारे बताए अनुसार इसका पालन करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।